वेबिनार से मेगा वेबिनार तक ये सिलसिला पहुंचता रहा। एक के बाद 2, 3, 4, 5 डायमंड निकल के फाइनली क्राउन डायमंड बन चुके हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे क्राउन डायमंड कमल सरियोत सर को कि प्लीज सर, हमारे सारे लीडर्स आपकी स्पीच सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप फटाफट से अपना मैसेज दीजिए सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। और इंटायर नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन नमन है हमारे सीएमडी सर एंड एमडी सर मैडम को कि आपकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला और हमने ये बिग सक्सेस को पाया है। और हमारी इंटायर नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन को बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के डेडिकेशन से ही ये लेवल हमने अचीव कर पाया है। तो आप लोगों को शत 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 नमन है मेरी ओर से। थैंक यू वेरी मच। और ये रैंक हमने नहीं हासिल की है, ये रैंक हासिल की है तो नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन की रैंक है, ये आप सभी की रैंक है। तो आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं क्राउन डायमंड के लिए। ये क्राउन डायमंड नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन का है। तो आप लोगों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे भैया को, मेरी भाभी को, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूं। बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी दौलत नेक्स्ट मनी में जो पाई है मैंने, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। आप सभी का प्यार और मान सम्मान। थैंक यू। मेरे भैया बताएंगे आप सभी को, मैं उनको हैंड ओवर करूंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Yes, over to you, Harsh Sariot sir. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, टीम चैंपियन पूरे परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने इस लायक बनाया कि मैं इस रैंक को अचीव कर पाया। और जैसा कि कमल जी ने बताया, ये अचीवमेंट हर्ष और कमल का नहीं है, ये अचीवमेंट टीम चैंपियन परिवार का अचीवमेंट है, टीम चैंपियन के साथियों का अचीवमेंट है, टीम चैंपियन के हर उस व्यक्ति का अचीवमेंट है जिसने टीम चैंपियन परिवार में हिस्सा लिया है। ये अचीवमेंट आप लोगों का है, आप लोगों की बदौलत है, आप लोगों की वजह से है। और आप लोगों की वजह से आज एक छोटे से गांव के दो लड़के हर्ष और कमल आज एक क्राउन डायमंड तक पहुंच पाए हैं। ये टीम चैंपियन परिवार का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद है। आगे बढ़ने से पहले हमारे माता पिता को मैं शुक्रिया देना चाहूंगा जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम कुछ अचीवमेंट कर पाए, कुछ आगे बढ़ पाए और जीवन में कामयाबी की तरफ जा पाए। साथ ही साथ नेक्स्ट मनी के जन्मदाता मेरे माता पिता मेरी स्क्रीन के सामने हैं। ये वास्तव में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, जिनको मैं देख पा रहा हूं, और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे उस लायक बनाया कि आज 1000 लोगों के सामने और लगभग 10,000 लोग जो फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं उन सबके सामने मैं बात कर पा रहा हूं। उस लायक आपने मुझे बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीएमडी सर जो नेक्स्ट मनी के जन्मदाता है, अभिषेक बर्मन सर और मैडम शबनम प्रवीण का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक ऐसा माध्यम बनाया है हमारे सबके लिए, युवा के लिए, भारतीय युवाओं के लिए, कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो सारे सपने पूरे कर पाएंगे जो आज तक हम किसी न किसी और फील्ड में नहीं कर पा रहे थे। मैं ओवरऑल मेरी जर्नी को मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा आज इस मंच के माध्यम से।
और काफी सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने आज तक किसी मंच पर नहीं करी। पहली बार उन बातों को मैं आज शेयर करने जा रहा हूं। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए मेरी कहानी, पर शेयर करने का एक ही मकसद है कि शायद मेरे जैसा कोई दूसरा हर्ष हो, शायद मेरा जैसा दूसरा कोई कमल हो जिससे ये स्टोरी रिलेट करती हो, और शायद उसके दिल को मेरी बात छू जाए और एक क्राउन डायमंड भी इन 1000 जन में से बन जाएगा तो उनको आर्थिक आजादी मिल जाएगी, उनके सपने पूरे हो जाएंगे। ये मेरा मकसद है आज मुझे मेरी सारी स्टोरी शेयर करने का। तो बात करता हूं मैं मेरी अपनी पढ़ाई से। मैं पढ़ाई में बचपन से ही बड़ा क्रीम स्टूडेंट रहा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा, मेरिट में हमेशा मेरा स्थान रहा, और हमेशा से मेरे दिल की एक इच्छा थी कि मैं मुंबई जाके पढूं, क्योंकि परंतु फिर भी एक फाइनेंशियली क्रंच की वजह से मेरा वो सपना मुझे अधूरा सा लग रहा था। और अचानक से ऊपर वाले ने एक देवता रूपी आदमी को मेरे जीवन में भेजा, जिन्होंने मुझे बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पैसे के मुझे अपने साथ वो मुंबई ले गए एजुकेशन के लिए, जिन्होंने मेरे से न रहने का न खाने का पैसा दिया, और बेटा तू पढ़ाई कर, मैं तेरे साथ हूं, मेरा बेटा तेरे साथ रहेगा। ऐसी कुछ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने मुंबई में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, वहीं पे मैंने अपना MBA पूरा किया IT एंड सिस्टम में। और जब मुझे ग्रेजुएशन के बाद जब पहला जॉब मिला, उस वक्त की स्थिति मैं आपको बयां करना चाहूंगा। उस वक्त मैं उनसे फिर अलग रह गया, क्योंकि मुझे खुद को, मेरे सेल्फ स्टीम को लगा कि अब मुझे अलग हो जाना चाहिए। किसी पे ज्यादा दिनों तक रह जाना भी सही बात नहीं है। भगवान हाथ देते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं हाथ ही उखाड़ लूं। तो मैंने अपना सेपरेट रहना चालू किया, और उस समय मुझे जब पहली सैलरी मिली, जब इंटरव्यू मैंने दिया और मुझे सैलरी मिली, ऑफर लेटर में लिख के आया आपको महीने का 2500 रुपया मिलेगा। महीने का 2500 रुपया मिलेगा, ये ऑफर लेटर देखकर मुझे पीछे के 15 साल याद आ गए। पता नहीं कितनी रातें मैंने पढ़ाई करी थी। सुबह रात मेरी माँ मुझे उठा के चाय बनाती थी, और मेरी आदत है बिना चाय में कभी बिस्तर से खड़ा नहीं हुआ। और कितनी रातें वो मेरे साथ जागी, और मैंने कई तपस्या करने के बाद 15 साल के बाद एक जॉब मिला, और मिला कितना 2500 रुपये का। और ये 2500 रुपये का जॉब मिला, उस दिन आंखों में आंसू आ गए कि 15 साल किया क्या मैंने। 15 साल क्या किया, मुझे 2500 से क्या होगा। मेरे ऊपर बहुत आर्थिक तंगी थी, कर्ज था मेरे ऊपर, किसी कारणों की वजह से हमारे परिवार के ऊपर कर्ज आ चुका था, और किसी समय पे मेरे ब्रदर कमल को पढ़ाई भी छोड़नी पड़ गई थी, क्योंकि पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए। परंतु फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी मेहनत करते गया। और एक समय ऐसा भी था कि मैंने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में एक जेटकिंग में पढ़ाने के लिए एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था कंप्यूटर का, वहां पे मैं सुबह 6 बजे जाता, 6 से 10 पढ़ाता, 10 से 6 बजे की नौकरी करता, 6 से 7 बजे बस की ट्रैवलिंग करता, 7 से 10 फिर उस इंस्टीट्यूट में जाता और पढ़ाता, और 10 बजे मैं फिर एक ट्रेन पकड़ के 10:30 11 तक घर पहुंचता, खाता, थोड़ा रिलैक्स करता, और फिर 2 घंटे की पढ़ाई करके सोता, और फिर 5 बजे उठ जाता। मतलब हार्डली मुझे 4 घंटे सोने का टाइम मिल रहा था। उस समय पैसा कमाना था, क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, ऊपर वाले की दया से, ऊपर वाले ने मेरा बहुत सहयोग किया। मेरे साथियों ने मेरा बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, मेरे जो मित्र थे उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, और जिस वजह से मैं बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गया। इनफैक्ट मैं लगभग 70,000 की सैलरी के आसपास था, और एक बुरा दौर मेरे जीवन में आया कि मेरी मां समान प्रिय जो मेरी मासी थी वो बीमार हुई, और उन्होंने मेरे सामने लिटरली हाथ जोड़े, क्योंकि उन्होंने बचपन में मैं जब बीमार था मुझे वो दवाखाने हॉस्पिटल ले जाती थी, अलग अलग जगह पे अपना समय देकर, जब मैं छोटा था, जब मैं बीमार था। उस मासी वो जब बीमार थी और उसको मैं समय नहीं दे पाया, ये बात मेरे दिल में खल गई, ये बात मेरे दिल में बैठ गई। और एक समय में जब वो फाइनल स्टेज में एक बार मुंबई आई, और मैंने कुछ हॉस्पिटल में उनको दिखाने का प्रयत्न किया, कुछ नहीं हुआ, और जब फाइनल हमें पता चला कुछ इलाज नहीं है, तब मैंने एक 4 व्हीलर गाड़ी करी और उनको मुंबई से मेरे गांव राजस्थान भेजने का बंदोबस्त किया। और उसी जॉब के कारण मैं उस गाड़ी में बैठकर नहीं जा पाया, जबकि मुझे पता था वो मैं उनको फिर से नहीं देख पाऊंगा।
परंतु मेरा वो टाइम मुझे आज भी याद आता है। और उस दिन मैंने फिर डिसाइड किया कि इस जॉब को मैं छोड़ दूंगा, जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया और उस मासी को मैं टाइम नहीं दे पाया। इस जॉब को मैं छोड़ दूंगा। ये स्टोरी बताने का मेरा पर्पस यही है, शायद मेरे जैसे आप भी कहीं ना कहीं इस माया जाल में कहीं फंसे हैं, तो हिम्मत कीजिए। फिर मैं वहां से जयपुर शिफ्ट हुआ और कुछ ऐसे प्लानों में लिप्त हो गया जहां पे 1 का 2, 2 का 4 होने लगा और मैं उन माया जाल में फंस गया ऐसे प्लान में। और मैं जो मेरी 18 लाख की सैलरी हुआ करती थी, मैंने क्विट कर लिया और ऐसे दौर में मैं शिफ्ट हो गया गुजरात, सूरत। अपना जॉब, 18 लाख का जॉब छोड़ने वाला एक पागल आदमी। पागल हूं मैं, हाँ मैं पागल आदमी हूं। लोग बोलते थे पागल है साला, 18 लाख का जॉब छोड़ रहा है। 18 लाख का जॉब छोड़ने वाला पागल आदमी। बट यस, मैं पागल हूं, मुझे पता है मैं पागल हूं। मैं अपने सपनों के प्रति पागल हूं, क्योंकि उस जॉब में मैं सेटिस्फैक्शन और मेरे दिल में चोट थी कि मैं नहीं करना चाहता हूं जॉब, क्योंकि ये मेरा समय मार रहा है, मुझे गुलाम बना रहा है, जो मुझे पसंद नहीं था। बुरा दौर आया और जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ा था, वो सारा बिजनेस मेरा चौपट हो गया। और एक दौर ऐसा आया कि मेरे पास 1 रुपये की भी इनकम नहीं थी। और उस समय 6 महीने का समय मैंने बिना इनकम के सिर्फ दिन में मूवी देखकर इतना मैं डिमोटिवेशन जोन में चला गया, टेंशन वाले जोन में चला गया कि अब मैं क्या करूं। मैंने जॉब छोड़ दिया है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं। मैं वापस जयपुर आया वहां से, क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं, ये सिटी मेरे को नहीं जम रही है। मैं वापस जयपुर आया क्योंकि जयपुर से मेरा विशेष लगाव था और यहाँ से मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन पहले मजबूत हुआ था। मुझे फिर आशा हुई कि मैं वापस जयपुर आता हूँ बिना किसी जॉब के। कोई जॉब नहीं था मेरे पास। क्यों जा रहा है जयपुर? बस ऐसे ही जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है जयपुर? बस ऐसे ही जा रहा हूँ। वापिस आया, वापिस आकर फिर सोचा अब क्या करूं, आ तो गया हूं यहाँ पे, करूं क्या। फिर मैंने मेरे पुराने जॉब मित्रों को कोशिश करी, मेरे पुराने बॉस को कॉल किया, मिला, इंटरव्यू दिया, ये किया वो किया, परंतु ऊपर वाला मेरी परीक्षा ले रहा था। वो नहीं चाहता था कि मैं जॉब में वापस जाऊं। मुझे किसी ने जॉब दिया ही नहीं वापस। जो लोग मुझे बोलते थे हर्ष तू आवाज करना, ऐसे जॉब मिल जाएगा तुझे, ऐसे कभी भी जॉब मिल जाएगा तुझे, मुझे जॉब नहीं मिला। और फिर मैं 4 महीने ऐसे भयंकर टेंशन के दौर में गुजरा और वो दौर मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर था। मेरी बच्ची, जब मैं जॉब करता था और कभी मैं बाहर जाता था और वो चीज पे हाथ रख लेती थी, मैं खरीद लेता था। बट उस दौर में मेरी बच्ची कोई खिलौने का भी डिमांड करती थी, मुझे और मेरी पत्नी को सोचना पड़ता था कि पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि पैसा कम है। पैसा नहीं था, इनकम नहीं थी। आज भी वो दिन याद आता है मुझे। वो नहीं कर पा रहा था मैं, परंतु एक सर्च कर रहा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भगवान के सामने यही सरेंडर किया कि भगवान ऐसा मार्ग दिखा कि ना केवल मैं, मेरे जैसे लाखों लोगों को मैं मेरे जैसा बना सकूं और लाखों रुपया कमाने के लायक बना सकूं। ऐसा मुझे कुछ रास्ता दिखा भगवान। और फाइनली एक रात, 23 दिसंबर की रात, मुझे नेक्स्ट मनी दिखती है और मैं अभिषेक बर्मन जी से बात करता हूं और रात को 1 बजे उनको कॉल करता हूं कि सर मुझे नेक्स्ट मनी स्टार्ट करनी है। और उनसे अपॉइंटमेंट लेके मैं नेक्स्ट मनी ज्वाइन करने के लिए, पता नहीं था मैं करने वाला हूं कि नहीं करने वाला हूं। कड़ाके की ठंड जयपुर में, कोई मेरे पास तभी अभी कोई छोड़ने वाला नहीं था, तो मैं बाइक पे गया और ठंड से एकदम सिकुड़ के स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन। सुबह 5 बजे की ट्रेन थी दिल्ली के लिए, दिल्ली सर आए हुए थे। मैं सर को गया, सर मुझे 2 घंटा दे दीजिए और इस नेक्स्ट मनी का पावर मुझे कन्विंस कर दीजिए कि क्या है, बाकी मैं कर लूंगा। मेरी एज कम थी। सर ने सोचा कोई ऐसा ही कोई आदमी आ गया है। सर ने अपने हिसाब से थोड़ा समय दिया। मैंने बोला नहीं सर, मुझे और समय दीजिए और क्लियर कीजिए। अभिषेक बर्मन जी वो थे और वो मेरे जीवन में एक बार फिर से उसी भगवान के रूप में फिर से आए, जैसे एक भगवान मेरे जीवन में आया था जिन्होंने मुझे मुंबई लेके गए थे, वैसा ही भगवान मेरे जीवन में एक और आया अभिषेक बर्मन के रूप में, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। वो मौका मुझे मिला। 24 दिसंबर को मैंने स्टार्ट किया। कमल जी को मैंने अप्रोच किया, कमल जी शुरू करते हैं एक बिजनेस फिर से।
बहुत बिजनेस में हमने लॉस खा लिया, बहुत कंपनियों में। मैं एक कंपनी का अनुभव शेयर करना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग का, जो मैंने 2008 में पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत शुरू किया था। 4 साल मेहनत करी, 4 साल बाइकों पे मेरी इसी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ के साथ मीटिंगों में जाता था, सेमिनार में, तालियां, एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड, यस आई एम एक्साइटेड। 4 साल मीटिंगों में गया, परंतु 4 साल में उसकी पहली रैंक 6% को अचीव नहीं कर पाया मैं। 4 साल मेहनत करी उस प्लेटफॉर्म पे, नहीं कर पाए एक रेपुटेड कंपनी में। ऐसा मेरा डायरेक्ट सेलिंग का करियर रहा है। हो सकता है मेरे जैसे आप भी, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। घबराइएगा नहीं, होता है, ऊपर वाला परीक्षा लेता है। जैसे ही नेक्स्ट मनी को शुरू किया, पहले महीने की इनकम आई 1000 रुपया, और जो आदमी दिन का 5000 10,000 कमा रहा था जॉब से और कहीं कहीं से, उसके लिए महीने का 1000 रुपया इनकम आना, एक बार फिर से आंखों में आंसू आ गए। कमल क्या करेंगे, 1000 रुपया आ रहा है, करेंगे कैसे, अब क्या होगा। परंतु एक दिल में विश्वास बैठ गया था कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म सही है, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब शुरू किया, तो जब फेसबुक पे मैंने पहली पोस्ट डाली, जो मेरे पुराने नेटवर्कर मित्र थे, पुराने जो मेरे उस इंडस्ट्री के, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं हम, उस इंडस्ट्री के जो फ्रेंड थे, और मेरे को कमेंटिंग पे कमेंटिंग, हर्ष लाखों का प्लान करते करते अब 1770 के चिल्लर प्लान में आ गया तू, तेरी औकात इतनी हो गई कि अब 1770 का प्लान बेच रहा है तू। मैंने बोला हाँ, इस प्लान की कीमत जरूर 1770 है, परंतु इस प्लान की औकात कई करोड़ों रुपया है, क्योंकि ये प्लान मुझे लोगों के जेब से पैसा निकाल के पैसा नहीं कमा के देगी, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान वाली कंपनियां देती है। ये प्लान मात्र 1770 रुपया लेकर मुझे पैसा देगी, जिससे किसी आदमी का नुकसान नहीं होगा, और कोई आदमी 1770 रुपये से रोड पे नहीं आ जाएगा, ये मुझे पता था। लाखों रुपए से लोग रोड पे आ सकते हैं, 1770 रुपये से किसी के जीवन में बड़ा हानि नहीं हो जाएगा। ऐसा करके इसको शुरू किया, और पहले महीने की इनकम 1000 रुपया, जैसे कि मैंने आपको बताई, और पिछले महीने की मेरी इनकम थी 4,85,000 रुपया नेक्स्ट मनी से। 1000 से 4,85,000 का सफर बड़ा दर्दनाक रहा, बट मैंने उसको एंजॉय के साथ लिया। हंसता था मैं जब भी परेशानी आती थी, भगवान ले ले परीक्षा, और कितनी लेना चाहता है, हर्ष यही है, तू परीक्षा लेता जा, मैं परीक्षा देता जाऊंगा, तू परीक्षा लेता जा, मैं परीक्षा देता जाऊंगा, बट करूंगा वही। जैसे आज ही मैंने कोट बोला था, तू वो मत कर जो तू चाहता है, तू जो वो कर जो मैं चाहता हूं। तो मैं वही कर रहा था जो वो ऊपर वाला चाह रहा था, और आज उसी की वजह से वो हो रहा है जो मैं चाह रहा हूं। तो इसीलिए आप सभी लोगों को यही विनती करता हूं, ऐसा कुछ करिए जो ऊपर वाला चाह रहा है, तो ऐसा होगा जैसा आप चाह रहे हैं। शुरुआत में बहुत से ताने, बहुत सी चीजें मैंने फेस करी इस इंडस्ट्री में, स्पेशली नेक्स्ट मनी में, क्योंकि मेरी इमेज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी एकदम। ऐसे लोग जो मुझे हर्जी हर्जी के पुकारा करते थे, अब मेरे पास ना जॉब रहा ना पैसा रहा, तो कुछ लोग तो मुझे बात करने से कतराते थे, कहीं पैसा ना मांग ले मेरे पास। लोगों ने अपने बात करने का अंदाज मेरे साथ चेंज कर दिया। जो पहले रेस्पेक्ट से बात करते थे, अब इसके पास क्या है, इसके पास तो जॉब भी नहीं है, जॉब खो चुका है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ इनकम नहीं है, इसको क्या रेस्पेक्ट लेनी है। और जब आप ऊपर से नीचे वापस आते हो, वो दर्द बड़ा बड़ा पेनफुल होता है, परंतु फिर से हौसला बनाया, आगे बढ़े। धीरे धीरे शुरुआत में जो सबसे पहले जिन्होंने, मेरे मित्रों ने मेरा साथ दिया, वो थे रेस्पेक्टेड, और मैं उनको दिल से कभी नहीं भूल पाऊंगा, अहमद डाल जी और राजेश जायसवाल जी, भरत रामा जी। इन तीनों को मैं शत शत नमन करता हूं इस प्लेटफॉर्म से, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया एक बार फिर से। जो मेरे जानकार थे, जो मुझे जान रहे थे, और उन्होंने फिर से मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, हर्ष हम तुम्हारे साथ हैं, एक बार फिर से। तो मैं उनके एहसान को कभी जीवन में नहीं भूल सकता हूं। एक बार फिर से अहमद डाल जी, राजेश जायसवाल जी और भरत रामा जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उस वक्त साथ दिया जब कोई नहीं था मेरे साथ, जब किसी ने भरोसा नहीं किया, और आप लोगों ने मेरा भरोसा किया। उसके लिए मैं आपको शत 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 नमन करता हूं सर, और जीवन भर आपका यह एहसान मेरे ऊपर रहेगा, क्योंकि बुरे वक्त में आप मेरे काम आए हैं। पहली जूम मीटिंग जब मैंने करी तब 15 लोग आए थे वहां पर, आज भी मुझे वो दिन अच्छे से याद है। और मैंने मेरी वाइफ को एक्साइटमेंट के साथ कहा, 15 लोग आए थे आज मीटिंग में, और आज फिर अभी मीटिंग चालू हुई, मैंने बताया आज 1000 लोग बैठे हैं और हजारों लोग वेटिंग कर रहे हैं।
परंतु ये 15 लोग से हजारों वेटिंग का दौर, बीच में कई सारी मुसीबतें, कई सारे रास्ते लेकर आया है। आसान नहीं होता है। एक और दर्दनाक स्टोरी मेरे साथ हुई। साउथ की मैं पहली मीटिंग लेने जा रहा था, मतलब जूम पे पहली मीटिंग में लेने जा रहा था। 5 मिनट बाद मीटिंग थी और एक दर्दनाक स्टोरी मेरे साथ फिर हुई। पहली मीटिंग उस टीम के साथ जो मैं खो नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता था उस टीम का पावर। पहला प्लान मेरा साउथ इंडिया के साथ 5 मिनट बाद प्लान है, और 5 ही मिनट पहले मेरा 1 साल के बेटे के हाथ पे गरम गरम चाय गिर गई। 5 मिनट पहले। अब मैं टेंशन में आ गया। अब मीटिंग में जाऊं कि बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाऊं, मीटिंग में जाऊं कि बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाऊं। एक साइड मेरा कमिटमेंट है, एक साइड मेरा धर्म है, एक साइड मेरा कर्म है जो मुझे करना है, जो मैं वादा कर चुका हूं। वहां पे कई सारे लोग बैठे हैं मेरे लिए। एक साइड मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है जो अभी 1 साल का है और हाथ पे जल गया सर। उस समय मेरी वाइफ ने मुझे हिम्मत दी कि एक काम करिए, आप तो कुछ करने वाले नहीं है, करने वाला तो डॉक्टर ही है, मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। और कमल भी वहां मौजूद था। कमल और मेरी वाइफ मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेके गए, और मेरा दिल वहीं क्या हुआ होगा, क्या हो रहा होगा। और एक साइड में मीटिंग ले रहा था, एक साइड में प्लान दे रहा था। बट वो प्लान देने के लिए जो हिम्मत जुटाई ऊपर वाले ने मुझे, जो हिम्मत दी, उसके लिए मैं फिर से उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने उस वक्त मुझे हिम्मत दी और मैं वो कर पाया। तो ऐसे मेरे भाई, लक्ष्मण रूपी मेरे भाई कमल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और मेरी वाइफ जिन्होंने हर समय, हर मुसीबत की घड़ी में मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उनको मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। जिनका विश्वास मेरे ऊपर था कि आप सही हो और आप फिर से वो मुकाम हासिल कर लोगे। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। पहली फील्ड मीटिंग के लिए मैं और कमल जी निकले बाय कार, और हमें गुजरात कुछ लोगों के साथ मीटिंग फिक्स हुई थी 1 to 1। और पहली मीटिंग हमने अहमद जी के साथ करी। अहमद जी के 2-4 लोगों से मिले। फिर हमने दूसरे लोगों को कॉल किया, सर मैं यहाँ बैठा हूँ, आप आ रहे हो क्या प्लान लेने? नहीं सर हम तो नहीं आ पाएंगे, हम बिजी। एक काम करिए, आप हमारी दुकान पे आ जाइए। उस अहमदाबाद में मैं डोर टू डोर, शॉप टू शॉप घुमा उस दिन। एक शॉप पे गए, प्लान दिया, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा पता नहीं, ज्वाइन किया। फिर दूसरे को फोन किया, सर आप कहाँ है? फिर वो 10 किलोमीटर दूर, और सिटी में फिर 10-12 किलोमीटर दूर जाना। फिर एक नई हेडक, फिर दूसरी शॉप पे, फिर तीसरी शॉप पे। फिर एक मैडम का नंबर कहीं से मिला, मैडम आपका नंबर मुझे एक गुजरात से कोई लीडर थे, बड़ौदा से, उन्होंने दिया है, आप नेक्स्ट मनी का प्लान जानना चाहते हो क्या? उस मैडम ने बोला, सर हाँ जानना तो चाहती हूँ पर मैं कहीं आ नहीं सकती, आप एक काम कीजिए मेरे घर आ जाइए, मैं व्हाट्सएप लोकेशन भेजती हूँ। व्हाट्सएप लोकेशन खोल के देखा तो मैं पहले जहां था वहां से दूसरी जगह आ गया था, और वापिस वहीं जाना था। मैंने कमल जी को बोला, वो ऊपर वाला फिर से परीक्षा ले रहा है, फिर से टेस्टिंग कर रहा है, क्या करना चाहता है। फिर गया वापिस उस मैडम के घर पे गया, चाय वाय पी, उनको प्लान दिया। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, डोर टू डोर प्लान। और आज कुछ अहमदाबाद में मैं खड़ा हो जाऊं, और जिस अहमदाबाद में एक होटल में रुकूंगा तो 500,000 लोगों की मीटिंग कर लूंगा। और उस दिन कमल जी को मैंने बोला, इसी अहमदाबाद में 500 लोगों की मीटिंग एक जगह करेंगे, न कि घर घर जाके करेंगे। ये मेरा वादा है इस अहमदाबाद सिटी से। भी नहीं है। सबसे बड़ी सरप्राइज, पहले ही मेरे साथ थे वो तो थे ही, पर बाकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई। पूरा दिन वेस्ट चला गया। वहां से हमें एक मैडम ने अपॉइंटमेंट दिया था, सर सुबह वडोदरा मिलना। वहां से हम पूरे दिन के थके हारे रात को कहीं पाव भाजी खाई, शायद मुझे याद आ रहा है कमल जी, पाव भाजी खाई, और हम वडोदरा की तरफ निकले। मुझे नींद आ रही है, कमल मैं थक गया हूं, मेरे से कार चलाई नहीं जा रही, मैं सोता हूं, तू कार चला और मुझे कैसे भी बड़ौदा पहुंचा दे। मैं रात को बड़ौदा पहुंचे लगभग हम 2 बजे, और होटल जाए तो कोई होटल मिले नहीं। कम से कम 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटा उस बड़ौदा के अंदर हमें 1 घंटा कार लेके घूमे, तब जाके एक होटल में हमें रहने का कमरा मिला, वो भी 3 घंटों के लिए 2,000 रुपया, क्योंकि 6 बजे फिर निकलना था। मैंने कमल को बोला, जाने दे, 2,000 रुपया दे के अभी रेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं सो गया। सुबह 6 बजे उठे, जिस मैडम को फोन किया उस मैडम ने फोन ही नहीं उठाया। जिस मैडम के लिए हम वहां गए थे उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। प्लान ज्वाइन करना तो दूर की बात है, उन्होंने हमें समय ही नहीं दिया प्लान दिखाने का। और फाइनली वहां से हम 10-11 बजे तक मैडम का इंतजार कर रहे, कॉल आएगा आएगा आएगा।
न तो कॉल आया, न मैडम आई, न उनको प्लान दिखा पाए, और फिर वहां से चल दिए हम सूरत की तरफ। सूरत में फिर एक मैडम मिली, फिर उनके साथ डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, कई जगह घुमा घुमा के पूरा दिन सूरत में निकाल दिया। फिर से एक भी ज्वाइनिंग नहीं है, मात्र वो मैडम जुड़ी थी वही। सर ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, पता ही नहीं, पता ही नहीं। मैं बोला वो ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि मेरी अभी परीक्षा चल रही है, अभी परीक्षा का टाइम चल रहा है मेरा, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। वहां से मैं वलसाड़ गया, इस तरीके से मेरा गुजरात का दौर हुआ, परंतु उस गुजरात से मैंने कमिट किया, इस गुजरात से मैं एक डायमंड तो जरूर निकालूंगा। ये जो पसीना मेरा अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और वलसाड़ में निकला है, और आज ऊपर वाले की दया से उस गुजरात ने मुझे 2 डायमंड दे दिए, किशोर जी के रूप में और गौरव जी के रूप में। मेहनत जाया नहीं जाती है, आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं जाएगा। अगर आपने पसीना बहाया है तो आज नहीं तो कल वहां से रिजल्ट निकलेगा सर, निकालने वाला चाहिए, निकलेगा जरूर। एक और हादसा, फिर मैं बैतूल की, मेरी एक मीटिंग मिक्स होती है एमपी बैतूल, ट्रेन से मैं गया, ट्रेन से मैं बैतूल पहुंचता हूं, वहां पे आरसी यादव जी, राम सोनी जी को मैं शत शत नमन करना चाहता हूं, जिसकी वजह से मुझे डायमंड मिला। राम सोनी सर को हम वहां मिले, आरसी यादव सर को मिले बैतूल में। हमने पहले दिन तो मैं पहुंचा था तो शाम को कुछ लीडरों से मीटिंग करी, सब लीडर को बोला कि कल 50 लीडर की मीटिंग है, सबको लेकर आइएगा। हॉल बुक किया था हमने कुछ 2-3 हजार रुपए का, सबको लेकर आइएगा। 50-100 लोगों की प्लानिंग थी, और दूसरे दिन देखते हैं जब मीटिंग का टाइम हुआ 5 ही लोग आए थे। पहले दिन आए थे वो भी नहीं आए, 5 ही लोग आए थे, 5 लोग आए थे। 50-100 जन की मीटिंग प्लान की। मैं जयपुर से 700 किलोमीटर चल के बैतूल पहुंचा हूं, और मेरे से मिलने आते हैं 5 लोग। 5 लोग आए थे वहां पर, और मैंने बोला आरसी यादव जी, राम सोनी जी को, कोई बात नहीं सर, इन 5 के साथ मीटिंग करते हैं, और फिर यहाँ पे कोई फेमस मंदिर है क्या, जरा मिल आता हूं, जो मेरी परीक्षा कर रहा हूं उनको बताता हूं मैं आया हूं यहाँ पे परीक्षा देने, एब्सेंट ना लग जाए मेरी परीक्षा में, परीक्षा देने आया हूं मैं यहाँ पे। फिर वहां का एक फेमस मंदिर था, मैं राम सोनी जी और आरसी यादव जी के साथ वहां गया, और उस मंदिर में फिर से एक प्रतिज्ञा ली कि इसी बैतूल में मैं 500 लोगों की मीटिंग करूंगा, जहां पे मुझे 5 लोग नहीं मिले, 500 लोगों की मीटिंग करूंगा। और 1 मार्च 2020 को उसी बैतूल में हमने अभिषेक बर्मन सर को बुलाया और 500 लोगों की मीटिंग करी, और आज उसी बैतूल से एक डायमंड खड़ा हो गया, क्योंकि मेरी मेहनत को मैं बता आया था भगवान को, मैं आया हूं यहाँ पे परीक्षा देने, मुझे रिजल्ट देना है आपको, मुझे नतीजा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मेरी मेहनत मैं दे रहा हूं। ऐसे ही मेरा कुछ दौर रहा, और फिर मैं हैदराबाद मीटिंग के लिए गया। वो ऐसी टीम ऊपर वाले ने, मैं शत शत नमन करता हूं उन सारे साउथ टाइगर्स को, साउथ टाइगर्स, भरत रामा सर, लक्ष्मी चेतना और सारे गोल्ड, सारे सिल्वर्स को मैं हेड्स ऑफ करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, जिनको मैंने एक भी मीटिंग नहीं दी, परंतु निरंतर निरंतर ऐसा काम करते गए, और मेरी ताकत बढ़ती गई, और मेरा 1000 से पे आउट 2000, 2000 से 4000, फिर दिन का 4000, फिर दिन का 5000। एक आनंद आने लगा फिर कि हाँ अब मार्क्स मिल रहे हैं, अब रिजल्ट आ रहा है, अब दे रहा है। परीक्षा तो कहीं पहले दे दी थी, परिणाम अब आया। जैसे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे देते हैं, 2 साल बाद रिजल्ट आता है, वैसा ही मेरा कुछ सालों बाद आया, पर आया जरूर। फिर उस हैदराबाद में मैंने 100 लोगों की मीटिंग हमने अरेंज करी, और वहां पर हमने उस मीटिंग को किया। फिर हम भरत रामा जी के रूप में हमें डायमंड मिला साउथ से, लक्ष्मी चेतना सर के रूप में डायमंड मिला साउथ से। ये हमारे कुछ डायमंडों की जर्नी थी। साथ ही साथ हितेश शर्मा जी को मैं शत शत नमन करता हूं, जिनके माध्यम से मुझे एक किशोर जी रूपी एक डायमंड, एक टिकटॉक स्टार, एक क्रिएटिव पर्सन मिला, और जो आज डायमंड रूप में हमारे साथ खड़ा है। वो दिन मुझे याद आता है जब प्रदीप जी का पहला कॉल आया, हरजी मुझे नेक्स्ट मनी स्टार्ट करना है, और मैं उस फेसबुक को मार्क जकरबर्ग को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से मुझे प्रदीप जी जैसा एक शानदार डायमंड लीडर मिला, जो कि पूरा इंडिपेंडेंट है। उनकी इच्छा कभी ये नहीं होती है कि मैं हरजी से सपोर्ट ले लूं, उनकी इच्छा हमेशा ये रहती है मैं सीख लूं और मैं कर लूंगा सर, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ऐसे लीडर को मैं शत शत नमन करता हूं, क्योंकि उनकी भावना हमेशा सीखने के प्रति रहती है। और उन हस्बैंड वाइफ ने, प्रदीप जी और भावना जी की जो मेहनत है, वास्तव में तारीफ के काबिल है।
इसी फेसबुक से मुझे आरसी यादव जी मिले 1 डायमंड, और एक फेसबुक से मिले प्रदीप जी। मतलब आप देख सकते हैं, फील्ड के माध्यम से भी हमने डायमंड निकाले और फेसबुक के माध्यम से भी हमने डायमंड निकाले। निकालने वाला चाहिए, हर जगह डायमंड मिलेगा। और फर्स्ट डायमंड हमारे गौरव जी के बारे में आप सभी जानते हैं, एक शानदार लीडर, एक ऐसा लीडर जिन्होंने मेरे में आस जगाई कि सर मैं खड़ा हूं आपके साथ। पहला डायमंड बन के दिखाया और मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जगाई कि सर आप क्राउन जाइए, मैं डायमंड हो रहा हूं। और उन्होंने वास्तव में वो करके दिखाया 10 मार्च 2020 को। मैं गौरव सावलिया जी की मेहनत को रियल में शत शत नमन करता हूं। इस 23-24 साल के लड़के ने वो कर दिखाया जो एक्सपीरियंस लोग नहीं कर पाए। इसने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गौरव सावलिया जी आपका इस मंच से। और मेरे 5 डायमंड को एक बार मैं फिर से, इनफैक्ट 6 डायमंड, मैं फिर से उनका नाम दोहराना चाहूंगा इस मंच से। किशोर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे पहले डायमंड गौरव सावलिया जी, भरत रामा जी, तीसरे डायमंड किशोर जी, भरत रामा सर के साथ लक्ष्मी चेतना जी, चौथे डायमंड आरसी यादव जी, और 5वें डायमंड मेरे प्रदीप जी और भावना जी। आपको मैं नमन करता हूं और आपका ये जो सहयोग मुझे मिला है क्राउन डायमंड के रूप में, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। और मैं पूरी शिद्दत से आपकी मदद करने का प्रयत्न करूंगा कि आप भी क्राउन डायमंड जाए। और साथ ही साथ मेरे टीम चैंपियन परिवार के हर उस गोल्ड को, हर उस सिल्वर को और हर उस आईडी को जिन्होंने अपनी आईडी अपग्रेड करी और मैं क्राउन डायमंड जा पाया, या टीम चैंपियन में अपनी आईडी अपग्रेड करके हमें सहयोग दिया, सबको मैं शत शत नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। कई सारी समस्या आई, कई बार अभिषेक जी के साथ बहस भी हो जाती थी उन्हीं समस्याओं को लेकर, परंतु समस्या आती जाएगी, आप आगे बढ़ते जाइए। समस्या आती जाएगी, आप आगे बढ़ते जाइए। आप अपनी परीक्षा देते जाइए, परीक्षा देते जाइए, परीक्षा देते जाइए, परीक्षा देते जाइए। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। डेफिनेटली आप सफलता प्राप्त करेंगे। और फाइनली 30 अगस्त 2020 जो कि आज का दिन है, मैं क्राउन डायमंड रैंक जो कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम रैंक है नेक्स्ट मनी में, उसको मैं अचीव कर पाया। एक बार पुनः उस भगवान का, मेरे माता पिता का, अभिषेक बर्मन जी का, शबनम प्रवीण जी का, टीम चैंपियन परिवार का और पूरे इंडिया से जो नेक्स्ट मनी के लोग मुझे सुन रहे, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे सपोर्ट किया, जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, जो आशीर्वाद दिया। ये स्नेह प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ये स्नेह प्यार मुझे खूब आगे बढ़ाएगा और मेरी हमेशा यही प्रयास रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्राउन डायमंड टीम चैंपियन से खड़ा कर पाऊं, जिससे मेरे जैसे जो तकलीफें हमने झेली है, कमल जी ने झेली है, वो उन लड़कों को या नए युवा वर्ग को वो तकलीफें न झेलनी पड़े। ऐसा कुछ प्रयास मैं अपनी तरफ से बेहतरीन करूंगा। आप अपनी सफलता की भूख मुझे दिखाइए, मैं आपके लिए खड़ा हूं। ये हाथ आपके लिए हमेशा रेडी रहेगा। टीम चैंपियन, कम ऑन, कम ऑन टीम चैंपियन, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। और हम टीम चैंपियन में डायमंड और क्राउन डायमंड की लाइन लगाकर रख देंगे, ये मेरा वादा है। आपका साथ चाहिए, ईमानदारी से आपकी मेहनत चाहिए मुझे 1 साल के लिए। और एक छोटी सी 4 लाइनों की पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को विराम करके मेरी वाइफ को सुनना चाहेंगे, उसके बाद मैं ओवर करूंगा, हैंड ओवर करूंगा गौरव जी को। एक छोटी सी बात, बूझी क्षमा भी जल सकती है, बूझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस नहीं हूं, अपने इरादे बदल। तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी, जय नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मेरी वाइफ संध्या जी को आप जरूर सुने। सर एक क्वेश्चन, नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन का नामकरण कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है और कैसे ये नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन नाम आया? मैं थोड़ा इमोशनल बहाव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी जर्नी का मिस कर गया और गौरव जी ने याद दिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक गौरव जी अगस्त का महीना था, 31 अगस्त, यानी कि आज से 1 साल पहले। 31 अगस्त 2019 का वो शुभ दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन एक जयपुर में लीडरशिप इवेंट रखा गया था कंपनी के द्वारा और मात्र मैं मेरी टीम चैंपियन से अकेला गोल्ड लीडर था और मेरे साथ गौरव जी थे, राजेश जायसवाल जी थे, 1-2 लीडर और थे, हितेश शर्मा जी भी थे और 1-2 और थे जो छोड़ चुके हैं।
और हम पीछे की सीट पे बैठे थे और देख रहे थे सभी लोग आ रहे जा रहे, हमारी कोई पूछ ही नहीं, हमको कोई बुला ही नहीं रहा, कोई इनवाइट ही नहीं कर रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा कौन हर्ष ने कौन क्या, कोई वैल्यू ही नहीं। पीछे बैठे हैं ना, आगे बैठने का मौका दिया जा रहा है, आप आगे नहीं बैठ सकते, आप पीछे जाइए। मैं बोला ठीक है सर, मैं पीछे चले जाता हूँ। मेरी टीम को साथ नहीं बैठने दिया आगे, तो मैं बोला मैं अकेला नहीं बैठूंगा, मैं पीछे चला जाऊंगा। मैं मेरी टीम के साथ पीछे चला गया और उसी दिन हम लोगों ने बैठ के, गौरव जी, राजेश जायसवाल जी, आप थे, हितेश शर्मा जी थे, मैं था और एक दो साथी और थे, एक कमल जी थे। हाँ कमल जी तो है ही, कमल जी मैं हूं, मिस कमल जी है। बाय डिफॉल्ट वी आर सेपरेट, खाली दिखने में दो है हम एक ही। और उस दिन जरूर प्रतिज्ञा ली कि ऐसा ब्रांड बनाएंगे अपनी टीम का कि पूरी इंडिया याद करेगी कि कोई टीम है। कोई नाम नहीं सोचा था तब तक हमने, और उस रात को हमने एक ठान लिया कि कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे ना, लोग सामने से आगे बिठाएंगे, आप आइए सर यहाँ बैठिए। और उस दिन टीम चैंपियन का नामकरण किया गया, टीम चैंपियन का नाम रखा गया और उस दिन टीम चैंपियन का बर्थ हुआ। और आज लगभग एग्जैक्टली वही दिन आ रहा है गौरव जी। यस, कल वही दिन हो रहा है, आज फिर वही दिन आ रहा है और टीम चैंपियन का नामकरण किया और टीम चैंपियन का जन्म हुआ उस दिन, इस प्रतिज्ञा के साथ कि इसको एक ऐसा ब्रांड बनाएंगे कि लोग टीम चैंपियन के नाम से पहचान जाएंगे कि टीम चैंपियन क्या चीज है। और ये ऊपर वाले के सहयोग से, आप सभी के प्यार की वजह से ये टीम चैंपियन आज ब्रांड बन पाया है और आगे भी बनता रहेगा और इंडिया की टॉप टीम चैंपियन रहेगी हमेशा। ये मेरा वादा है, ये हमारा वादा है, टीम चैंपियन के सारे डायमंड लीडर का वादा है, टीम चैंपियन के सारे गोल्ड लीडर का वादा है और टीम चैंपियन के हर उस व्यक्ति का वादा है। बस आप साथ दीजिए, हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। वंस अगेन हैंड ओवर माइक टू माय लाइफ पार्टनर, माय जर्नी पार्टनर। समस्याओं में भी मेरे साथ, खुशियों में भी मेरी साथ, चाहे मैं कमा रहा था तब भी मेरे साथ, मैं नहीं कमा रहा था तब भी मेरे साथ। ऐसी पत्नी बड़े नसीबों वालों को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा न होने के कारण छोड़ देते हैं साथ और आप पे विश्वास दिखाना बंद कर देते हैं, बट इनको कभी विश्वास नहीं किया। मुझे आप पे भरोसा है क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आप बहुत बड़ा काम करोगे। ओवर टू संध्या जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन, आप सबको मेरा प्यार भरा शत शत नमन, नमस्कार। आज आप सबके सपोर्ट, सबकी मेहनत की वजह से आज हमें ये खुशी मिली है, उसके लिए हम इतने खुश हैं आज की, बहुत खुश है, जो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इसी तरह आप सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। एक दिन मैंने तो इवेंट में कहा था, नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन बहुत जल्दी आपसे फटाफट क्राउन डायमंड देने जाएगी, तो शुरुआत हो चुकी है। अब बस सब फटाफट हो जाए, यही आशा है। थैंक यू वेरी मच। ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू गौरव सावलिया जी। थैंक यू वेरी मच सर। यस, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना जबरदस्त, आपका हार्ट टचिंग इमोशनल मैसेज दिया। और आज रियल में यहाँ पे बैठे हुए मैं मानता हूं कि 1000 तो नहीं, बट अगर ये 1000 में से आज आपका मैसेज अगर 10 लोगों के दिल को अगर टच कर गया, तो ये 2020 में 10 क्राउन डायमंड नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन अभी भी अगले 4 महीने में खड़ा कर सकता है। और आज रियल में मुझे एक बार फिर से ठोकर लगी है कि फटाफट से अब ये टीम चैंपियन को आपके पीछे फॉलो करते हुए मुझे भी क्राउन डायमंड निकलना चाहिए। तो अब कल से मेरा एक नया रूप दिखने को मिलेगा, क्योंकि अब बहुत हो गया, फटाफट से ये रैंक अचीव करना ही करना है। क्योंकि आपने राह दिखा दी, आपने एज अ रोल मॉडल, एज अ मेंटर, आपने वो रास्ते पे मतलब राह खड़ा कर दिया कि ये रास्ता है, आप पीछे पीछे आओ। यहाँ पे कुछ भी अब आपके लिए खाई नहीं है, कुआं नहीं है, कुछ भी नहीं रहा है। मैंने सब कुछ पार कर लिया, मैं सब कुछ यहाँ पे ये सारा झेल के आगे पहुंच चुका हूँ टॉप पर। अब आपको सिर्फ आना है मेरे पीछे पीछे और आप वहां पे टॉप पर है। तो थैंक यू वेरी मच सर उसके लिए। सर हमारे साथ जो टीम चैंपियन परिवार के जो वृद्धजन है, जो वरिष्ठ जन है, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए सर। जवाहरलाल बाहेती सर और प्रदीप त्रिपाठी सर को जरूर सुनिए सर, उनका आशीर्वाद यस सर।